नमस्ते प्यारे नन्हे दोस्तों, कौन से फटाफट सीरीज में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक है पुष्प। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो पुष्प मतलब फ्लावर है, प्रोफेसर गोथे के अनुसार जो पुष्प होता है वो एक रूपांतरित प्ररोह, बोले तो सर मॉडिफाइड शूट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्ररोह क्या है। तो मुख्यतः आप देखोगे पादप का भाग जैसे तना और पत्तियां, ये आपको भूमि के ऊपर मिल जाएगी और बेटा इसे आप प्ररोह या शूट कह सकते हो। इसके अलावा बेटा पादप का वो भाग जो आपका भूमि के नीचे होता है उसे आप रूट बोलते हैं, हिंदी में बेटा जड़ या मूल कह देते हैं। बच्चों ये जो हमारा पुष्प होता है उसमें आप एक प्यारी सी डंठल देखोगे। कभी आपने फूल को पकड़ा है उसमें एक डंठल होगी, उस डंठल को क्या बोलोगे? पुष्पवृंत मतलब पेडिसल। और उस डंठल के ऊपर बेटा आप गुंबद नुमा देखोगे, मतलब फूला हुआ स्ट्रक्चर देखोगे, इसे हम क्या बोलते हैं भैया? पुष्पासन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थैलमस या रेसेप्टिकल। अब ये जो पुष्पासन है, इस पुष्पासन पर हमें क्या मिलते हैं? नोड और इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड आपको किसमें मिलते हैं? तनों में मिलते हैं। और ये जो नोड और इंटरनोड है ये पुष्पासन में भी हमें मिल रहा है, मतलब पुष्प में भी नोड और इंटरनोड पाए जा रहे हैं। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई जो पुष्प है वो रूपांतरित प्ररोह होता है। बच्चों इसके अलावा नोड और इंटरनोड को थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लो आपने कभी गन्ना देखा होगा, तो गन्नों में आपने देखा होगा बेटा क्या आपको गांठें मिलती हैं, है ना? कभी गन्ना देखा भी होगा, खाया भी होगा, ठीक है? तो गन्ना आप कभी देखो या खाना तो बेटा ध्यान से देखना, उसमें जो गांठें पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? नोड्स। और दो नोड्स के बीच के स्थान को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। प्यारे बच्चों ये जो हमारा पुष्पासन है, पुष्पासन में जो नोड होते हैं वो बहुत पास पास पाए जाते हैं। तो पुष्पासन में जो नोड होंगे वो बहुत पास पास होंगे, और जब नोड बहुत पास पास होंगे तो बेटा जो इंटरनोड होगा वो क्या होगा? बहुत छोटे छोटे होंगे। इसके अलावा पुष्प में आप देखोगे सर बाह्य दलपुंज मतलब कैलिक्स, दलपुंज मतलब कोरोला, पुमांग मतलब एंड्रोशियम एवं जायांग मतलब गाइनोशियम। तो आप पुष्प में ये भाग या बोल सकते हैं ये चक्र आपको दिखते हैं। और बच्चों ये किसके रूपांतरण है? पत्ती के, ठीक है? तो पुष्प के चक्र या भाग बाह्य दलपुंज पुमांग एवं जायांग बेटा ये किसके रूपांतरण है? पत्ती के रूपांतरण है। और ये आपको कहां मिल जाते हैं सर? ये आपका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम पुष्पासन पर ही मिलता है। तो बच्चों आप देखो जो पुष्पासन था उस पर आपको नोड और इंटरनोड मिल रहे थे, ठीक है? मतलब पुष्पासन में नोड और इंटरनोड थे। इसके अलावा ये भैया जो पुष्प के चक्र या भाग है ये पत्ती के रूपांतरण है। तो इसीलिए तो प्यारे बच्चे आप बोल देते हो कि जो पुष्प है वो रूपांतरित प्ररोह होता है। अब प्यारे बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो देखो जो पुष्प की संरचना है ना, जैसा कि एकदम हमने अभी चीजों को जाना भी है। सबसे पहले बेटा आप देखो ये जो आपको पुष्प की डंठल दिखाई दे रही है ना, जैसे आप गुड़हल में देखना, गुलाब में देखना, अब जहां से पुष्प को पकड़ते हो, ठीक है? तो प्यारे बच्चे ये जो पुष्प में डंठल दिखाई देती है इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पवृंत। तो पुष्प की ये जो डंठल है इसको हम बोलेंगे हिंदी में पुष्पवृंत और इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? पेडिसल, ठीक है? और प्यारे बच्चों ये जो आपका गुंबद नुमा या फूला हुआ रहेगा बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? पुष्पासन मतलब थैलमस या रिसेप्टिकल। और बेटा इस पुष्पासन पर देखो आपको बेटा पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जरा गौर से देखो ये पुष्पासन पर पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है। तो ये जो पत्ती जैसी संरचनाएं हैं इन सभी संरचनाओं को मिलाकर हम बोलेंगे बाह्य दलपुंज, इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। लेकिन एक पत्ती जैसी संरचना सर यहां पास मैंने 5 बनाया है, तो सभी को मिलाकर आप बाह्य दलपुंज मतलब कैलिक्स बोलोगे, लेकिन सर एक पत्ती जैसी संरचना को आप क्या बोलोगे? बाह्य दल मतलब सेपल। तो प्यारे बच्चों बाह्य दलपुंज की इकाई क्या होती है? बाह्य दल। यस ध्यान रखना कैलिक्स की यूनिट क्या होती है? सेपल। इसके अलावा सर यहां पास आपने खूब सुंदर सुंदर पंखुड़ियां बनाया है, ठीक है? तो पुष्प में जितनी भी पंखुड़ियां पाई जाती हैं सभी पंखुड़ियों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? दलपुंज मतलब कोरोला, ठीक है? मैंने यहां पास आना देखो 4, एक और मान लो पीछे की तरफ होगी 5 होगी मान लो, ठीक है? तो 1 2 3 4 एक पीछे की तरफ मान लो 5। तो सर सबको मिलाकर क्या बोलेंगे? दलपुंज। दलपुंज मतलब कोरोला। लेकिन एक पंखुड़ी को क्या बोलत बाटे सर जी? तो एक पंखुड़ी को बोलत बाटे दल। दल मतलब पेटल। तो दलपुंज की इकाई को क्या बोलते हैं? दल। बोले तो सर कोरोला की यूनिट क्या है? पेटल है। इसके अलावा बच्चों पुष्प में आपको नर जनन अंग और बच्चों मादा जनन अंग भी मिलेगा। तो पुष्प का जो नर जनन अंग होता है वो क्या होता है? पुमंग,
ठीक है। जैसे आप कभी गुड़हल में देखना, गुड़हल में इस तरह से बेटा लगे होते हैं, है ना, आपने देखा होगा गुड़हल में एक लंबा सा नलिका का संरचना बाहर निकली होती है, उस पर बेटा इस तरह की संरचनाएं लगी होंगी, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, नर जनन अंग है, पुमंग है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। लेकिन बेटा पुमंग की इकाई, एक नर जनन अंग की बात करें तो सर पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर, और पुंकेसर को इंग्लिश में क्या बोला बाटा भैया, स्टेमन, है ना। तो बोले तो सर पुमंग की इकाई पुंकेसर या एंड्रोशियम की यूनिट क्या है सर, स्टेमन है, ये नर जनन अंग है सर। इसके अलावा पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है उसको हम बोलते हैं जायांग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। और जो जायांग है उसकी इकाई होती है अंडक या बोले तो सर स्त्री केसर, ठीक है। तो स्त्री केसर के 3 भाग होंगे, बोले तो सर मादा जनन अंग के 3 भाग, ठीक है। सबसे पहले आपको सर गुड़हल में देखना कभी गौर से, ये जो बेटा दिखेगा इस तरह से, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा। जो लंबा सा ये नलिका संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वर्तिका मतलब स्टाइल है। और ये नीचे का जो फूला हुआ भाग आपको दिखाई देगा, ये अंडाशय अर्थात ओवरी है। तो ये तीनों किसके भाग है बेटा, ये तीनों भाग है आपके स्त्री केसर के। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब हम बात करेंगे पुष्प की संरचना में सर कौन कौन से चक्र। तो देखो पुष्प के आप संरचना में 4 चक्र देखते हो, ठीक है। जो पुष्प होता है आप उसमें 4 चक्र देखते हो, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो हम इसे बेटा 2 भागों में बांटेंगे, सबसे पहले सहायक चक्र और फिर हमारा होगा आवश्यक चक्र या अनिवार्य चक्र। तो सबसे पहले सर सहायक चक्र, बेटा ये जो सहायक चक्र है इसमें आते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज। क्यों, क्योंकि ये लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। और प्यारे बच्चे आप सबको पता है ना पुष्प का मुख्य कार्य क्या है, शादी ब्याह में छिड़कना, माला पहनाना, ना भाई ना। पुष्प का मुख्य कार्य होता है पादपों के लैंगिक जनन में सहायता करना। तो पादपों के लैंगिक जनन में कौन सहायता करता है, पुष्प। और लैंगिक जनन में सहायता के लिए बाह्य दलपुंज और दलपुंज भी जरूरी है। इसके अलावा पुष्प लैंगिक जनन में सहायता करेगा, तो लैंगिक जनन में सबसे जरूरी क्या है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। क्योंकि लैंगिक जनन होना है तो नर और मादा तो चाहिए, तो बेटा नर और मादा सबसे आवश्यक है। और इसीलिए ये जो पुमंग है आपको पता है ये नर जनन अंग है, ये जो जायांग है ये मादा जनन अंग है। तो ये आवश्यक या अनिवार्य चक्र है। मतलब पुष्प का मुख्य कार्य होता है लैंगिक जनन में सहायता करना, और उसमें बेटा नर जनन अंग और मादा जनन अंग जरूर से जरूर आवश्यक है, अनिवार्य है। और इसीलिए ये दोनों बेटा आपके आवश्यक या अनिवार्य चक्र में आएंगे, आवश्यक या अनिवार्य चक्र में आएंगे। अब बात करते हैं सर एक एक करके। सबसे पहले बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज, फिर पुमंग और फिर जायांग। सबसे पहले सर बाह्य दलपुंज बोले तो सर कैलिक्स, ये पुष्प का क्या है, प्रथम चक्र। सबसे पहले मैंने आपको यही पढ़ाया था सर, बाह्य दलपुंज बोले तो सर कैलिक्स, ये पुष्प का क्या होता है, प्रथम चक्र होता है। इसकी इकाई को मैंने क्या बताया था, बाह्य दल बोले तो सर सेपल। और मुख्यतः आप बाह्य दल या बाह्य दलपुंज बोले इन्हें देखो तो आपको ये हरे रंग के दिखेंगे। तो ये प्राय आपके हरे रंग के होते हैं। और अगर आपने कभी बचपन में या भैया बड़े होने के बाद कली देखा होगा, बड देखा होगा, तो आप देखना जो कली होती है उसको घेरे रहता है कौन, पत्ती जैसी संरचना। और वो कौन है सर, वो है हमारा बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज क्या करता है, ये कलिकावस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपकी जब पुष्प बेटा कली की अवस्था में है तो उसको सुरक्षा कौन देगा, बाह्य दलपुंज, है ना। अब सुनो दूसरा नंबर हमारा क्या सर, दलपुंज कोरोला। आपको पता है सर ये पुष्प का कौन सा चक्र था, दूसरा चक्र था, इसको हमने पढ़ा था ना दूसरे नंबर पर। तो ये पुष्प का क्या है सर, दूसरा चक्र है। इसकी इकाई नाम बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था सर, दल या पेटल, ठीक है। और दलपुंज को जब भी आप कभी देखो, है ना, कोरोला, कोरोला मुख्यतः आपको क्या मिलेगा, रंगीन, कलरफुल। भैया इसकी दुनिया रंगीन है, ठीक है। तो मुख्यतः आपको ये क्या मिलेगा भैया, रंगीन। और रंगीन है तो कीटों को आकर्षित करेगा, कीट, है ना, देखेगा किसको, कोरोला दलपुंज को, तो कीट बेटा उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। और जब कीट उसकी ओर आकर्षित होगा तो कीट बेटा उस पुष्प पर जाकर बैठ जाएगा। और जब कीट उस पुष्प पर जाकर बैठा तो जो पराग कण है वो कीटों के पंखों वगैरह में, पैरों वगैरह में चिपक जाएंगे। अब उसके बाद वो कीट बेटा उड़कर जाएगा दूसरे पुष्प पर और वहां जाकर बैठ जाएगा। तो क्या होगा, एक पुष्प का जो पराग कण है वो निकल कर बेटा पहुंच जाएगा दूसरे पुष्प पर। और एक पुष्प का पराग कण जब निकल कर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसको हम लोग बोलते हैं परागण, बोले तो सर पॉलिनेशन। तो कोरोला ने कीटों को आकर्षित
आकर्षित किया था? बोले तो दल पुंज ने कीटों को आकर्षित किया था। तो दल पुंज ने कीटों को आकर्षित किया, इसकी वजह से पॉलिनेशन हो पाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये देखिए प्यारा सा डायग्राम आप लोगों के लिए कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। तो ये पुष्प है, ये बेटा देखो इसका दल पुंज है। ये दल पुंज की वजह से, है ना, आपको पता है दल पुंज रंगीन होता है, कलरफुल होता है। तो दल पुंज रंगीन है, तो देखो कीट आकर्षित हुआ, कीट आकर्षित हुआ तो कीट बेटा यहां आकर बैठा, और इस पुष्प के बेटा परागकण कीटों को देखो पंखों वगैरह पर चिपकते हैं। फिर आगे चलकर बेटा ये कीट जो है मान लो इस वाले पुष्प से आकर्षित हुआ, है ना। अब इस वाले पुष्प के आकर्षित हुआ तो यहां जाकर कीट बैठ गया, तो इस वाले पुष्प का परागकण देखो बेटा इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, और इस प्रक्रिया को हम परागण या पॉलिनेशन बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, आगे सुनो जरा सा। फिर आता है सर हमारा पुमंग। पुमंग बोले तो सर एंड्रोशियम, ये पुष्प का सर तीसरा चक्र था। इसको आप जानते हो बेटा, ये पुष्प का क्या होता है, नर जननांग होता है, और इसकी इकाई क्या है, पुंकेसर। यस, और नर जननांग का मुख्य कार्य क्या होता है? अरे सर नर जननांग का मुख्य कार्य नर युग्मकों का निर्माण करना। ठीक है, यस। और बच्चों एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना, ये जो पुंकेसर होगा इसमें मुख्यतः आप दो भाग देखते हो, एक होता है परागकोश और एक होता है पुतंतु। आप देखते होगे ना सर जी इस तरह से स्ट्रक्चर, जल्दी जल्दी मुझे बताना कि सब लोगों ने देखा है इस तरह से स्ट्रक्चर, ये ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है, ये जो थैले जैसी संरचना है ये क्या है, परागकोश, इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। और ये जो धागे नुमा संरचना है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट बोले तो पुतंतु। और ये एंथर और फिलामेंट मतलब परागकोश और पुतंतु को आपस में कौन जोड़ता है, संयोजी, या बोले तो सर कनेक्टिव, या योजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, योजी बोलना, यस कनेक्टिव बेटा जी। ठीक है, आगे सुनो बच्चों, अब बात करेंगे जायांग मतलब गाइनोशियम की। ये पुष्प का कौन सा चक्र है सर, चौथा चक्र है ना, आपने इसी की बात करी थी बाद में। और बेटा ये पुष्प का क्या होता है, मादा जननांग। ध्यान रखना बेटा, मादा जननांग क्या, गाइनोशियम। और ये गाइनोशियम मतलब जायांग जो है इसकी इकाई को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर या अंडक, है ना। और सब मादा जननांग है, तो मादा जननांग भैया क्या करेगा, मादा युग्मकों का निर्माण करेगा। और आपने डायग्राम देखा था, है ना, स्त्री केसर का। स्त्री केसर में कितने भाग थे, तीन 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 तीन। स्त्री केसर में आपको तीन भाग मिले थे, जल्दी बता बेटा, तीन 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 तीन। यस, स्त्री केसर में तीन भाग। सबसे पहले आपने देखा था बेटा वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, और फिर अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। याद आया? सुनो अब जरा सा एक महत्वपूर्ण पॉइंट सुनो बच्चों, आप कभी गुड़हल को देखना, गुड़हल को, ठीक है, यस गुड़हल को देखना। तो गुड़हल में आपको कभी कभी बाह्य दल के नीचे, है ना, आप गुड़हल का पुष्प देखना, उसमें बाह्य दल के नीचे आपको बाह्य दल के समान मतलब पत्ती जैसा ही एक अन्य चक्र मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं अनुबाह्य दल या इपिकैलिक्स। ये आपको गुड़हल में दिख भी जाएगा, और ये मैंने अपने प्यारे से डायग्राम में आप लोगों को दिखाया भी है बेटा। ये देखिए, ये आप देखो बेटा, ये बाह्य दल के नीचे आप ये देखो बच्चों, पत्ती जैसी संरचना दिख रही है। यस, बाह्य दल के समान संरचना दिख रही है, इसको हम बोलते हैं अनुबाह्य दल या एपिकैलिक्स। ये आपको गुड़हल में आसानी से दिख जाएगा। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं, और अब सर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुष्प के प्रकार। सो भाई पुष्प जो होते हैं ना, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। तो अगर ऐसे पुष्प जिसमें आपको पुंकेसर और स्त्रीकेसर में से कोई एक मिले, ठीक है, मान लो एक पुष्प है उसमें या तो पुंकेसर मिले या तो स्त्रीकेसर, मतलब दोनों में से कोई एक मिले, ठीक है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर में से कोई एक पाया जा रहा है, वो बेटा एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, मतलब नर और मादा जननांग में से कोई एक ही पाया जाएगा पुष्प में, तो वो कैसा पुष्प है बेटा, एक लिंगी पुष्प है। लेकिन सर ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाए जाएं, मतलब ऐसा पुष्प जिसमें पुमंग भी है जायांग भी है, या बोलो तो सर पुंकेसर भी है स्त्रीकेसर भी है। तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर अगर एक ही पुष्प में आपको मिल रहे हैं, है ना, तो बेटा ऐसे पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प। आप सब जानते हो सरसों गुड़हल, अभी आपने गुड़हल पुष्प का देखा भी था, ठीक है, उसमें बेटा पुंकेसर भी था स्त्रीकेसर भी था, दोनों एक ही पुष्प में था, वो सर द्विलिंगी पुष्प है। लेकिन पुंकेसर अलग पुष्प में हो, स्त्रीकेसर अलग पुष्प में हो, मतलब एक पुष्प है उसमें केवल और केवल पुंकेसर है, और एक पुष्प है उसमें केवल और केवल स्त्रीकेसर है ना। तो अगर पुंकेसर और स्त्रीकेसर बेटा अलग अलग पुष्प में आपको मिलेंगे, यस, मतलब पुष्प जो है उसमें या तो पुंकेसर मिले या तो स्त्रीकेसर मिले, दोनों में से कोई एक ही मिले, ठीक है, तो वो आपका एक लिंगी पुष्प है। जैसे तरबूज और पपीता, पपीता आप देखे भी होंगे, ठीक है। अब पुष्प के प्रकार बेटा, एक नाम आता है पूर्ण पुष्प और एक नाम आता है अपूर्ण पुष्प। भाई पूर्ण पुष्प क्या है सर, ऐसे पुष्प ना जिसमें चारों चक्र पाए जाते हैं, मतलब बाह्य दल पुंज पुमंग जायांग। तो अगर किसी पुष्प में आपको बाह्य दल पुंज पुमंग जायांग चारों मिले, तो अगर किसी पुष्प में आपको बेटा ध्यान रखना चारों चक्र पाए जाने चाहिए, चारों चक्र बेटा।
अगर किसी पुष्प में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग मतलब चारों चक्र, ठीक है, तो ऐसे पुष्प जिनमें चारों चक्र पाए जाएं, बता दिया ना मैंने चारों चक्र बेटा, अगर वो चारों चक्र आपको पुष्प में मिल रहे हैं तो ऐसे पुष्प को बोलते हैं पूर्ण पुष्प मतलब कंप्लीट फ्लावर, जैसे सरसों गुल है, ठीक है, उसमें आप देखना बेटा आपको मिलेगा बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग, जायांग। आगे सुनो, अपूर्ण पुष्प क्या है? सर ऐसे पुष्प जो है ना जिसमें मान लो एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित हो। मान लो कोई पुष्प है, उसमें पुंकेसर नहीं मिल रहा है, मतलब कोई एक चक्र अनुपस्थित है। मान लो कोई पुष्प है, उसमें स्त्री केसर नहीं मिल रहा है, तो बेटा ऐसे पुष्प जिनमें एक या एक से अधिक चक्र अगर अनुपस्थित हैं तो वो आपके अपूर्ण पुष्प हैं। बोलो तो सर इनकम्प्लीट फ्लावर हैं, जैसे आपका पपीता और तरबूज वगैरह। तो जल्दी जल्दी मुझे सभी लोग बेटा कमेंट करके बताना भैया सारी बातें खोपड़िया में घसिंग घसिंग भैया टन टनाटन, ठीक है। चलो फिर आ जाओ भैया आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न सब लोग बताना मुझे, ठीक है, कमेंट करके कि सर आज का प्रश्न हमने हल किया। आज का प्रश्न है बच्चों, जो पुष्प होता है, आप मुझे कमेंट करके बताना बच्चों कि पुष्प क्या है? रूपांतरित जड़ है कि रूपांतरित तना है, ठीक है। तो सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पुष्प क्या है भाई, ठीक है, रूपांतरित तना है कि रूपांतरित जड़ है, ठीक है। आई होप सबको ये पूरे पॉइंट्स एकदम क्लियर होंगे, ठीक है। कमेंट करके बेटा आंसर जरूर करिएगा, ठीक है, मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा इसी तरह की एक शानदार से अपनी सर टॉपिक में, ठीक है। आप सब लोग अपना खूब खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।